बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत के आधार पर आज आपको प्रश्न नंबर तीसरा है। देखो प्रश्न नंबर 10 संस्कृत विषय, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत विषय व्याकरण के आधार पर एक पहला देखिए 10वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द रूप का निर्देशानुसार रूप प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग परीक्षा कब है? 29 मार्च 2022। ये 2022 29 मार्च की परीक्षा में पूरा उम्मीद है। देखिए 4 क्या नाम है शब्द रूपों को लेकर के हम प्रस्तुत में हैं। पहले शब्द रूप का नाम है पितृ, दूसरा शब्द रूप गो मतलब बैल, और तीसरे शब्द रूप का नाम है नदी, और चौथा क्या है? राजन मतलब राजा। ये 4 रूप आपके परीक्षा में आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन चारों को अभी भी समय है कि आपके पास आज का समय है और कल का समय है। अगर ये 4 रूप आप तैयार कर लेते हैं, निश्चित रूप से एक तो पक्का है आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका 2 नंबर का काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक बहुविकल्पी भी पूछता है, उसी में से एक बहुविकल्पी भी पूछ सकता है। तो आइए इसको देखते हैं। पहला है पितृ। ध्यान दीजिएगा, लिखा है, देखिए विभक्तियां कुल कितनी होती हैं? संबोधन तक 8 होती हैं। सप्तमी विभक्ति, उसके बाद एक संबोधन। इसके हर एक के जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप चलता है। जैसे प्रथमा विभक्ति में पिता का, देखिए पितृ का रूप, पितृ मतलब होता है पिता। प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो जाएगा, देखिए पिता पितरव और पितरा, पिता पितरव पितरा। द्वितीय विभक्ति देखिए पितरम पितरव पितृ। तृतीय विभक्ति पित्रा पितृभ्याम पितृभि। चतुर्थी पित्रे पितृभ्याम पितृभ्य। पंचमी पितु पितृभ्याम पितृभ्य। षष्ठी पितु पित्रो पितृणाम। सप्तमी देखिए पितरि पित्रो पितृष। हे पिता हे पितरव हे पितरा। ये पिता का रूप आप निश्चित रूप से तैयार कर लीजिएगा, आएगा परीक्षा में। ठीक है। अब आइए दूसरे रूप की तरफ चलते हैं, जिसका नाम क्या है? गो। देखिए लिखा है गौ गवौ गाव, गाम गावौ गा, गवा गोभ्याम गोभी। फिर देखिए गवे गोभ्याम गोभ्य, गो गोभ्याम गोभ्य, गो गवो गवा गवाम, गवि गवो घोष, और हे गौ हे गावो हे गाव। ये देखिए आपका 2 रूप बन गया। ठीक। अब आइए तीसरे रूप की तरफ चढ़ते हैं। देखिए लिखा है क्या? नदी। इकारांत स्त्रीलिंग है, तो नदी नद्यौ नद्य, नदीम नद्यौ नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नदीभ्याम नदीभ्य, नद्याः नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीषु। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नदीषु द में बड़ी ई की मात्रा रहेगी, कभी कभी छोटी ई लग जाती है, तो यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, नदीषु। और हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य। ठीक, ये आपका तीसरा IMP था। ध्यान दीजिएगा, परसों की परीक्षा में निर्धारित है कि इसमें से कोई ना कोई एक तो जरूर ही आ जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, केवल और केवल याद कीजिए। ठीक। अब ये देखिए चौथा और अंतिम है, क्या है? राजन। राजा राजानौ राजान, राजानम राजानौ राज्ञा, राज्ञा राज्याभ्याम राजभि, राज्ञे राजाभ्याम राजभ्य, राज्ञः राज्ञाम राजभ्य, राज्ञः राज्ञो राज्ञाम, राज्ञी राज्ञो राजस्। अब यहाँ देखिए जो है सब जो है वो क्या है? छोटा सा है। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा सा क्यों लगा, वहां पे मोटा सा क्यों लगा, इतना बताने का अब हमारे पास टाइम और आपके पास टाइम नहीं है। याद रखिएगा, परीक्षा में ये विभक्ति जरूर आती है। ध्यान दीजिएगा, राजा शब्द का सप्तमी विभक्ति कभी कभी पूछता है और आप गड़बड़ा जाएंगे अगर याद नहीं रहेगा। ध्यान, इसको याद करिए। नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति नदीश। ध्यान दीजिएगा, पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति पितृष, और गो शब्द का सप्तमी विभक्ति गोष। इसको याद रखिएगा। तृतीया विभक्ति ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, निश्चित है ये आएगा। यही सब आते हैं। देखिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, और एक और देखिए है इसी में, कहा गया ये द्वितीया विभक्ति बहुवचन। अब ये देखिए आगे
गो का जो पूछेगा वो ये तृतीया विभक्ति पूछ सकता है, चतुर्थी विभक्ति पूछ सकता है। अगर हमें याद रहेगा तो पूछिए, आप चाहे जहां से पूछ सकते हैं। राजा का देखिए यहाँ पे ये षष्ठी विभक्ति पूछ सकता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछ सकता है, ये सब निश्चित रूप से आएंगे। उसके साथ साथ देखिए तृतीया विभक्ति बहुवचन, उसके बाद तृतीया विभक्ति एक वचन, ठीक है। नदी का देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन, फिर उसके बाद तृतीया विभक्ति एक वचन देखिए यहाँ पे, फिर नदी द्वितीय विभक्ति। अगर आप ये चारों तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में 2 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। इसी से अगर एक बहुविकल्पी भी आ गया तो आपका तीसरा नंबर भी यहीं से बन जाएगा। पूरा उम्मीद है आप लोग आज और कल भर में इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। अभी आधे घंटे 1 घंटे बाद हम आपको धातु रूप से ही संकलित करेंगे।